पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। सुना सुना सा लग रहा है ना। शायद आपने ये कभी अपने घर परिवार में सुना होगा, कभी यार दोस्तों के साथ सुना होगा। आइए थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय परंपरा के उन 7 सुखों के बारे में जो शायद हम उतनी उनकी चर्चा करते नहीं हैं जितनी उनकी करनी चाहिए, और हम उनकी इम्पोर्टेंस आज तक उतनी समझी नहीं है जितनी कि वो है। जब हम छोटे थे तो हमें सुख दिख रहा था बाजारी खिलौनों में, खाने पीने की कुछ कुछ वस्तुओं में। जैसे जैसे बड़े होते गए प्रायोरिटी चेंज होती गई। लड़के लड़कियों को आपस में सुख दिखने लगा, फिर लोगों को गाड़ी घोड़ों में सुख दिखने लगा, किसी को घर बंगलों में सुख दिखने लगा, किसी को ग्लोबल ट्रैवल में सुख दिखने लगा। तो ऐसे कोई परमानेंट सुख है जिनको हम अचीव कर सकते हैं, या ऐसी कोई सूची है जो लिस्ट है कि हाँ ये सुख के पैरामीटर्स हैं, इन सुखों को हमने अगर प्राप्त कर लिया तो फिर हमारा ये जीवन जो है वो सफल हो गया। तो जी हाँ, इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने इन चीजों को शायद सोचा होगा, देखा होगा, और उन्होंने 7 सुखों की एक सूची बनाई, एक लिस्ट बनाई, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाई। जो जितना इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से उनको रैंकिंग की गई। सबसे इम्पोर्टेंट को सबसे ऊपर रखा गया, दूसरे को उसके बाद, तीसरे को उसके बाद, ऐसे करके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाई गई। और वो इतने प्रभावी है कि अगर ये सारे 7 सुख इस जीवन में अगर हमें मिल जाए तो हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए ये धरती ही स्वर्ग है। हम वो ही आनंद इस धरती पे इस जीवन काल में ले सकते हैं जो शायद हम सोचते हैं कि स्वर्ग में ऐसा होगा, वैसा होता होगा। तो आइए एक बार चर्चा करते हैं वो कौन से 7 सुख हैं। और इस वीडियो में हम उन सुखों के बारे में बहुत संक्षिप्त, बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते, मतलब हर हफ्ते में हम एक एक सुख के बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे और हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो कौन से 7 सुख हैं। तो वो सारे 7 सुख कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सूत आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर वासा, छठा सुख राज में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ये सब कुछ है तो धन्य है जीवन। अभी इन 7 सुखों की सूची में जो पहला और आखिरी है वो समान रूप से सभी जीवों पर लागू है, लेकिन जो बीच के 2 से 6 सुख हैं वो मुख्यतः ग्रस्त जीवन में जो जी रहे लोग हैं उनके लिए है। वैसे तो मैं इन 7 सुखों के बारे में एक डिटेल्ड अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के रखूंगा, ताकि उसमें हम और उसको डिटेल में समझ पाए और उनको कैसे अचीव किया जा सके उसके संबंधित स्ट्रेटेजीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक शॉर्ट में इन 7 को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, नाम से ही प्रतीत है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम जितने भी इस जीवन में सुख हैं उन सभी का भोग कर सकेंगे। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो सारे सुख होने के बावजूद भी हमारे लिए भोग्य नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की जड़ है। जैसे एक पौधे को जड़ से ही सब कुछ मिलता है, वैसे ही हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हम उपलब्ध सभी सुखों को भोग सकेंगे। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होता, मन और धन का वास्तविक आनंद अधूरा रहता है। यह केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन की समग्र स्थिति है। इसको हम आज की डेट में होलिस्टिक वेलनेस के नाम से भी जानते हैं। काफी सारे कोर्सेज होते हैं इस पे, होलिस्टिक वेलनेस पे। अभी जब हम निरोगी काया की बात कर रहे हैं तो ये वास्तव में है क्या? तो ये हम
इनको 3 रूपों में समझ सकते हैं, एक शरीर, एक मन और एक दिमाग। अगर हम इन तीनों स्तर पे स्वस्थ हैं तो फिर हमारा जो शरीर है वो निरोगी है, हम मान सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये सारे साधन हैं, इनको हम कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे शरीर स्वस्थ है तो भी और नहीं है तो भी हमें योग, व्यायाम और प्राणायाम निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। मन की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमें ध्यान और इंद्रिय संयम को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। दिमाग के लिए हमें शिक्षा और अन्य आत्मविकास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम पूर्ण रूप से दिमागी स्तर पर बहुत ही आत्मविश्वासी बने रहें। शरीर अगर रोग मुक्त है तो ऊर्जा, कर्मठता और सामाजिक योगदान में हम हमारी एक भूमिका निभा सकते हैं। वैसे हमने बहुत बार सुना भी होगा कि स्वस्थ तन में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक प्रकृति संभव है। हमें अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए कम से कम सुबह आधा घंटा तो अपने को देना ही चाहिए, जिसमें हम व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा हमारा भोजन भी हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो हम जो भी खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो खाएं वो ऑर्गेनिक हो, ताजे फल फ्रूट्स हो और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हमें खाना चाहिए और एक लिमिटेशन के अंदर रहते हुए इसको लेना चाहिए, भोजन को लेना चाहिए। उसके अलावा नींद भी अपने जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में हम जब सोशल मीडिया पे मोबाइल पे हम जब सोशल मीडिया देखने बैठते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं रहता है कितना समय निकल जाता है। तो इन चीज़ों से हमारा जीवन, हमारा समय मतलब काफ़ी नष्ट हो जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अपने जीवन से थोड़ा सा अलग करना होगा, जिसको हम डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। और दूसरा, अनुशासन, स्वच्छता और आशावादी दृष्टिकोण को हमें हमेशा अपनाए रखना चाहिए अपना एक निरोगी जीवन के लिए। शास्त्रों में भी इसका कुछ वर्णन है, जैसे शरीर से ही हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी एक बार देख लेते हैं दूसरा सुख। दूजा सुख घर में हो माया, अर्थात हमारी आर्थिक स्थिरता कैसी है। हम नित्य प्रति धन कमाने के लिए निकलते तो हैं, कमाते भी हैं, लेकिन क्या हम उनको विवेक रूप से इस्तेमाल भी करते हैं, उनका सुनियोजित तरीके से निवेश भी करते हैं या नहीं? क्योंकि सिर्फ धन कमाना और उसे तुरंत खर्च कर देना, इससे आर्थिक स्थिरता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आर्थिक स्थिरता का सिंपल सा मतलब यह हो गया कि हम जब नियमित रूप से कमाए हुए धन को एक प्लानिंग के साथ सही जगह पर निवेश करके रखेंगे, तो जब आवश्यकता पड़ेगी कभी तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था। कोरोना के समय काफी महीनों तक सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन शरीर को तो हर रोज खाने के लिए चाहिए, बीमार है तो दवाई चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए तो धन की आवश्यकता रहेगी। जब इन चीजों की आवश्यकता रही तो उस समय जो सक्षम थे या जिनकी आर्थिक स्थिरता ठीक थी उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिरता ठीक नहीं थी वो बड़ी परेशानी में फंस गए। तो फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए राशन बंटवाया फ्री में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग राशन बंटवाए, कई जगह पे दवाइयाँ फ्री दी गई, बहुत सारी ऐसी सामाजिक योजनाएं चली जिससे जो दबके किस्म के परिवार थे उनको सहयोग मिला। तो हम ऐसी कभी भी स्थिति अगर बने उससे पहले ही हमारी आर्थिक स्थिरता इतनी सुदृढ़ कर देवे कि उस समय को हम एक सहजता से निकाल पाए। अच्छा, इसके अलावा आर्थिक स्थिरता के और भी बहुत सारे लाभ हैं।
जैसे आर्थिक स्थिरता होने से हमें एक तो आत्मसम्मान महसूस होता है, हमारे घर परिवार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। और अभी तो सामाजिक स्तर पर जो लोगों को सम्मान दिया जाता है, जो महत्व दिया जाता है, उसका आधार भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई है। और अगर धन है तो हम दान भी कर पाएंगे। दान करने से उस व्यक्तित्व की, उस घर परिवार की एक उदारता वाली छवि भी बनी रहती है, समाज में उनको एक उच्च दृष्टि से देखा जाता है। तो इनको वैसे प्राप्त करने के लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं, उनको देखकर भी सीख सकते हैं। आज जब हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, तो आर्थिक स्थिति केवल साधन नहीं, मन की शांति और जीवन की गरिमा का मूल बन गई है। हमारे जीवन में जो 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, उसमें अर्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम अर्थ में, अर्थात फाइनेंशियल कंडीशन अगर हमारी मजबूत है, तो हम धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के जो कार्य हैं उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। वैसे इन चीजों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक अलग नए वीडियो में। अपने आप में बहुत ही बड़ा और विस्तृत टॉपिक है। कैसे इसको अचीव किया जा सकता है, इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक अलग वीडियो में। अभी हम शॉर्ट में ही समझेंगे इसको। अभी देख लेते हैं तीसरा सुख। तीजा सुख कुलवंती नारी। कुलवंती नारी का मतलब हो गया एक सहयोगी जीवन साथी। अभी यहाँ पे नारी ही क्यों? नारी इसलिए कि जैसे एक पेड़ जो है उसकी जड़ों से पूरा पेड़ संचालित होता है, और दिखने में तो बाहर से पेड़ दिखता है, जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन असल संचालन उसकी जड़ें ही करती है। वैसे ही जब हम जन्म लेते हैं किसी घर परिवार में, और जब हम एक समाज में जाते हैं, तो हमारे जो भी गुण हैं, जो हमारी व्यवहारिकता है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने उस कुल से हमारी जुड़ी रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पुराने समय में, पुराने क्या अभी रिसेंटली समय में भी जो विवाह संस्कार या जो संबंध किया करते थे, उस समय उस घर की जो पारिवारिक जो कुल को देखते थे, मतलब सिर्फ धन संपदा को या लड़की कितनी पढ़ी लिखी है उन सभी को नहीं देख के, अगर अनपढ़ भी है लेकिन एक बहुत ही उच्च कुल से संबंध रखती है, तो उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि जिनकी नींवें गहरी रहती है वो आगे वाले का भी मतलब जीवन सुधार देगी। वैसे आज भी जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसमें शिक्षा के अतिरिक्त संस्कार को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है, ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। और शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नारी को घर की एक गृह लक्ष्मी या अर्धांगिनी जैसे, मतलब नारी अपना आप में तो है ही है, लेकिन वो जो उनका हस्बैंड है उसकी भी आधा अंग है, मतलब उसका दोहरा रोल होता है, इतना महत्व दिया गया है। एक श्लोक भी आपने बहुत बार शायद सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। मतलब भगवान का जहाँ बहुत ही जहाँ अपने घर परिवार की बेटियों और बहुओं को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है, वहाँ पे भगवान भी रहना पसंद करते हैं। ऐसा आपने शायद बहुत बार सुना होगा। एक कुलवंती नारी के अगर हम गुण देखें तो कैसे हम पता करें कि कोई कुलवंती नारी है या नहीं? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उनके संस्कार कैसे हैं, वो अपने परंपराओं को किस तरीके से सम्मान देती हैं। दूसरा, जब संकट का समय होता है घर परिवार में, तो वो कितना धैर्यशीलता है, उसमें कितना अपना सहयोग प्रदान कर रही है। एक घर परिवार को संतुलित बनाए रखने के लिए सबसे
महत्वपूर्ण भूमिका एक नारी की ही रहती है। इसके अलावा भावनात्मक भागीदारी भी जरूरी होती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो उनके सपनों और लक्ष्यों में को प्राप्त करने में वो अपनी किस तरीके से भूमिका अदा करती हैं, वो सारे के सारे जो गुण होते हैं वो एक तरीके से उनके कुल की एक प्रति की तरह हम देख सकते हैं। सदाचार रहे, मर्यादा रहे हमारे परिवार, जब क्योंकि एक परिवार और समाज में जब हम नारी को हमेशा सदाचारी और मर्यादित रहना चाहिए, क्योंकि वो ही परिवार वो समाज में एक उस घर का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ अपनी आइडेंटिटी न होके अपने पूरे घर परिवार की एक आइडेंटिटी रहती है। आज के युग में वैसे लैंगिक सीमाएं इतनी नहीं है। आज पुरुष और स्त्री लगभग समान दृष्टि से ही देखे जाते हैं। उसके बावजूद भी प्रकृति की कुछ व्यवस्थाएं हैं। एक बच्चा हमेशा नारी के पेट से ही जन्म लेगा, और जब वो जिसके पेट से जन्म लेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी केयर टेकिंग उसी पे डिपेंड रहेगी। तो जो आरंभिक समय रहता है, ये सारी चीजें उसका एक फर्स्ट स्टेज फीड रहता है बच्चे के लिए। समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। वर्किंग कपल हो गए हैं, अपने बच्चों को किसी तीसरे के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। तो इतना ध्यान रहे कि जहाँ पे आप छोड़ के जा रहे हैं वो वहां पे वही सीखेगा जो उनको वहां पे सिखाया जाएगा। पहले के समय में बच्चों की देखरेख मोस्टली घर में दादा दादी किया करते थे, उनके साथ ही खेलते थे, उन्हीं से संस्कार प्राप्त करते थे। आज भी बहुत सारे घरों में वैसा है, लेकिन काफी घरों में ये अभी एक कमर्शियल प्रोडक्ट जैसा बन गया है। एक गुणी जीवन साथी न केवल घर को स्वर्ग बनाती है, बल्कि अगली पीढ़ी को संस्कार और स्थायित्व की नींव भी देती है। यह सुख केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन की संरचना का मूल स्तंभ है। अभी हम देख लेते हैं चौथा सुख सूत आज्ञाकारी, अर्थात संस्कारवान संतान। मारवाड़ी में कहावत है, ऊतरा पग पालना में दिखे, अर्थात जो बच्चा है उसके संस्कार, वो जब छोटा होता है तभी से उसके संस्कार को हम देख के पता कर सकते हैं कि वो बड़ा होके कैसा बनेगा। और ये पूरा का पूरा निर्भर करता है कि जिस माता की कोख से उसने जन्म लिया है, उस माता ने उसको किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है या बड़ा कर रहे हैं। ऐसी संतान जो अपने माता पिता का सम्मान करे, संस्कारों को आत्मसात करें और अपने कर्तव्यों को समझें, इस तरीके की जो संतानें हैं उनको संस्कारवान संतान हम समझ सकते हैं। तो क्या संस्कारवान संतानों के कुछ चिन्हित गुण भी हैं? तो हम इसको मोटा मोटी समझे तो हाँ, जैसे उनका बड़ों के प्रति श्रद्धा और विनम्रता कैसी है, अपने घर परिवार के भी और समाज के भी। दूसरा, वो अपने आप को लेके कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, उत्तरदायित्व अपना संभालते हैं, और भावनात्मक समझ और संवाद उनका कैसा है। ये सारे जो चीजें हैं, वो दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो एक तरीके से उनके संस्कार को प्रदर्शित करती हैं। अभी के समय में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पूर्व काल में भी नहीं, अभी रिसेंटली अभी भी चल रहा है। बहुत सारे घर परिवारों में आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बच्चों को उनके दादा दादी संस्कार देते हैं, दादा दादी के साथ खेलते हैं, कूदते हैं और संस्कार भी उन्हीं से प्राप्त करते हैं। लेकिन काफी शहरों में शायद ऐसी व्यवस्था है कि वर्किंग कपल हैं
तो जो छोटा बच्चा है उसको किसी केयर टेकर के पास छोड़ के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो बच्चों का ये केयर टेकिंग करते हैं जब तक उनके माता पिता वापस ऑफिस से घर ना आ जाए। तो इतना ध्यान रहे कि वो वहाँ पे उनको खाने पीने के अलावा जो संस्कार या जो चीजें सिखाई जाएगी वो एक मॉडल के थ्रू सिखाई जाएगी। आपके घर और परिवार की क्या शिक्षाएं हैं वो उन केयर टेकर्स को नहीं पता, वो सिर्फ आपके दादा दादी ही प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को हमेशा कनेक्टेड फील बना करवा के रखें। उनको सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हर बार सिर्फ आदेश देने से ही काम नहीं होता। सुनने समझने से हम उनका मार्गदर्शन सही से कर पाएंगे और अंत में अगर बच्चा संस्कारवान निकला तो अच्छा है, अगर नहीं तो बहुत सारी परेशानी भी खड़ा कर सकता है। सामाजिक स्तर पे इज्जत को धूमिल कर सकता है। पुलिस केसेस वगैरह हो गए तो आर्थिक परेशानी, सामाजिक कलंक, बहुत सारी चीजें कैसा कृत्य हो गया है, कर दिया गया है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए ये अब देखने में तो कोई सुख, मतलब ऐसे जो आज की भावी पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है उसको दिखने में तो ये कोई सुख नहीं है, लेकिन ये बहुत जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सुख है जो शायद ग्रस्त में रहते हुए काफी लोग इसको इग्नोर ही कर लेते हैं। समझ नहीं रहता कि ठीक है बच्चा बड़ा हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन हमारे जो बहुत सारे हजारों वर्षों से जो ग्रंथ चले आ रहे हैं, रामायण महाभारत, आज भी वो जीवित है। जबकि प्रकृति की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो चीज आई है वो कभी जाएगी नहीं। सबकी अपनी उम्र है, उम्र के साथ सारी चीजें समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या है उन चीजों में जो आज भी जीवित है? संस्कारों को प्रदत्त करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो महाभारत से सीखा जाए और अपने बच्चों को भी सिखाया जाए। और घर परिवार में कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो रामायण से सीखा जाए और बच्चों को भी सिखाया जाए। आइए अब देख लेते हैं पांचवा सुख, सुंदर भाषा। आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल रहते हैं। किसी को सपोज घर खरीदना है तो सीमेंट और ईंटों के ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर ढांचे हैं जो हमें दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। सबकी अलग अलग प्राइसिंग होती है। लेकिन कभी हमने ऐसा विचार किया है कि सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा ही घर है या इससे कुछ बढ़कर है घर? तो जी हाँ, जैसा भी घर है, जैसा भी रहते हैं, अच्छा है, उसको अच्छा हम अंदर से पहले बनाएं। अच्छा का क्या प्रतीक है कि ऐसी जगह जहां पे हमें शांति, प्रेम, अपनापन ऐसा महसूस हो, हम मानसिक रूप से संतुलित रहें, हमें आत्मिक सुकून वहां प्राप्त हो, पारिवारिक जुड़ाव महसूस हो। तो इनको कैसे करें? तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है। टेक्निक्स तो क्या, अपने सांस्कारिक व्यवहार है जिसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सकारात्मक ऊर्जा अगर घर में बनाए रखनी है तो साफ सफाई हमें रखनी चाहिए। पौधे, रोशनी, सुगंध, इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक जीवंत और सकारात्मक स्थान जैसा प्रतीत होता है घर। आत्मा को सुकून मिले ऐसा स्थान हो जहां हम मुखौटों की तरह बात न करें, दिल से और आत्मीयता से जुड़ी हुई वहाँ पे एक्टिविटीज हम करें, रहें इन द सेंस अपने घर परिवार के साथ। और एक पारिवारिक जुड़ाव महसूस हो जहाँ पे हमारे घर परिवार के सदस्य एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े हुए महसूस करें। मेहमान हंसी खुशी पधारें, ऐसा उनको ट्रीटमेंट मिले हमारे घर पे। और असल में
एक ग्रस्त जीवन के लिए जो तपोस्थली है वो उनका अपना घर ही रहता है। सिर्फ घर की इंटीरियर या और किसी भी तरह से डिजाइनिंग करके ऐसा करके हम घर को अच्छा नहीं बना सकते। सपोज आपने बहुत ही पैसा खर्च करके इंटीरियर बनाया, आपके ही बच्चे ने उसको तोड़ दिया, आप फिर बच्चे के पीछे टूट पड़े, तो फिर कोई महत्व नहीं उसका, वो फिर आपके लिए सुखद निवास स्थान हो ही नहीं सकता। और अगर आप घर परिवार में अच्छे रहेंगे और तो पड़ोसी भी आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। पड़ोसियों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो एक सुव्यवस्थित हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत सारे मेहमान इनके यहाँ आते जाते रहते हैं, इनका सामाजिक जो स्तर है काफी उच्च स्तर का है, तो जुड़ाव महसूस करते हैं। तो फिर पड़ोसी भी हमेशा अच्छे बने रहते हैं। नहीं तो धीरे धीरे, जैसे आपने देखा ही होगा, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे अशांति रहती है, तो उनके पड़ोसी भी उन पे टूट पड़ते हैं। हर छोटी छोटी बात पे वो भी झगड़ा करना शुरू करते हैं कि कहाँ जल्दी से जल्दी इनको भगाओ ताकि हमारा जीवन है वो सुकून में बना रहे। तो इसलिए जो हमारा निवास स्थान है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये वास्तविक सुखों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सुख भोगने का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। छठा सुख, राज में पासा। राज में पासा का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जहां आप रहते हैं, घर परिवार, सोसाइटी, गांव, इसके अलावा जहां आप काम करते हैं, आपके को वर्कर्स या जो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिनके साथ आपकी किसी न किसी तरीके से व्यवहारिकता होती रहती है, अगर उनके मन में आपके प्रति सम्मान है तो निश्चित रूप से आप इस सुख का भोग कर रहे हैं। और वो अगर सम्मान कर रहे हैं तो इतना निश्चित समझें कि वो आपके व्यवहार के प्रति, आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपके सामाजिक आदर के आधार पे आपका सम्मान करते हैं। तो हमें इनको हमेशा नियमित रूप से बनाए रखना चाहिए। ये प्रसिद्धि जैसा नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से हमारा जैसा हमारा उत्तरदायित्व का नेतृत्व है उसके आधार पे प्रतीत होता है कि हम हमारे जो भी ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, हम उनको कितना अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। लोगों का आपके प्रति आदर जो है वो एक तरीके से आत्मसम्मान में वृद्धि करता है, हमें एक मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, और समाज में इसका प्रभाव बना रहे, इसका एक तरीके से वो स्रोत भी है। अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन में थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा हो रहा है। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, और वो इतना कुछ ऐड कर रहे हैं समाज में कि उनके काफी फॉलोवर्स बन रहे हैं, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, वो जो उनको फॉलो करने वाले हैं और अन्य समाज को भी उसका लाभ हो रहा है। जैसे मैं भी राज समानी को काफी फॉलो करता हूँ, उनके सारे मोस्टली वीडियोस देखता रहता हूँ। तो मेरी तो वो उनसे कोई जान पहचान है नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो हो सकता है वो मेरे से उम्र में भी छोटे हो, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो वीडियोस बनाए जाते हैं, जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हमारे जीवन में शायद उपयोगी रहेगा, या उन्होंने जो बनाया है उसका हम समवेयर कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राज में पासा का मतलब है कि आपको राजनेता बनना है, फिर राज कार्य में हिस्सा लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार के लिए जरा सोच के देखो कि अगर आपके घर परिवार, समाज या जिनके साथ आप काम करते हैं, वहां पे अगर आपको सम्मान नहीं दिया जाता है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, या आपको हर जगह पे इग्नोर किया जाता है, तो कितना बड़ा कितना दुख महसूस होता होगा। तो सारे सुख अगर आपके पास है भी, तो भी हम एक डिस्कनेक्टेड फील करते हैं कि हम शायद उनसे जुड़ाव भी महसूस नहीं कर पाते। तो इस सुख का भी उतना ही इम्पोर्टेंट महत्व है अपने
ग्रस्त जीवन में, ये सन्यासियों के लिए लागू नहीं है। सन्यासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनका सम्मान करें न करें, वो अपने काम में निरंतर रूप से लगे रहते हैं। 7वां सुख संतोषी जीवन। अभी वैसे इस सुख को सबसे लास्ट में रखा गया है, लेकिन है ये इतना ही इंपॉर्टेंट जितना पहला है। लेकिन फिर लास्ट में क्यों? लास्ट में इसलिए रखा गया है ताकि ये जो अभी हमने 6 सुखों का एक संक्षेप में डिस्कशन किया है, अगर किसी को उनमें से उनका अभाव है, उनके पास वो चीज नहीं है, तो भी उनको इस बात को लेके संतोष रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारे पास भी हो जाएगी। ये एक तरीके से सुख तो है ही है, लेकिन बाकी जीवन के जितने भी दुख हैं उन सभी का एक अचूक और सबसे इंपॉर्टेंट औषधि जैसा है। भगवान सभी के लिए सारी चीजें उपलब्ध नहीं करवाते। जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां रखते ही हैं, और उन कमियों से उभरने के लिए वो भगवान हमें अपने साथ कनेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जितना भगवान ने दिया है, जैसी स्थिति बना के रखी है, उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें ही हमें संतोष रखना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए, उनसे कनेक्टेड फील होना चाहिए हमारा। अल्टीमेटली दुनिया में हो रही सारी चीजें कहीं न कहीं एक तरीके से जो सुपर पावर है उनके थ्रू कंट्रोल होती है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। और जब हम एक तरीके से संतोषी जीवन जीने लग जाएंगे तो बाकी सारे दुख इतने हल्के लगेंगे कि वो उनको मतलब वो कभी हमें इतना पीड़ा नहीं देंगे। जैसे सपोज कोई ग्रस्त जीवन में, लेकिन उनके पास घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस बात को लेकर स्वीकृत कर लेना चाहिए कि भगवान ने जैसा दिया है, जो है उसमें ही संतोष रखें और निरंतर प्रयास करते रहें बाकी अन्य सुखों को प्राप्त करने के लिए। अभिलाषी और अपने सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये सभी कृत्य जीवन में कभी संतोष प्रदान नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो हमें ऐसी जगह पे सुनने मिलती है जहाँ पे कोई महात्मा हमें बता रहे हैं, तो ईश्वर भक्ति मतलब महात्मा है वो ईश्वर भक्ति करते हैं, तो हम उनके पास जाएंगे तो हमें संतोष वाली बातें बताएंगे। फिर ऐसे लोगों के साथ जोड़ेंगे जो सत्संग करते हैं, जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं। इसके अलावा हमें अपने आप, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर आत्मा है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो कार्य है वो सिर्फ हम अपने आंतरिक रूप से कर सकते हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन वगैरह करने से, इन तरीके की चीजों से हमें संतोष प्राप्त होता है, एक मानसिक शांति प्रदान होती है। तो ये नियंत्रित रूप से निरंतर रूप से हमें करना चाहिए। अभी ये अगर 7 सुख हैं तो फिर ऐसा हमें एक बार समझ लेना चाहिए कि ये ही जो जीवन है वो हमारे लिए स्वर्ग तुल्य है। स्वर्ग में शायद यही सब कुछ होता होगा कि आपके लिए दुख नहीं है और सारे सुख ही सुख हैं, और वो सारे सुख जो हम सोचते हैं, जिसके लिए दिन भाग मेहनत करते हैं, वो अगर मिल जाए तो फिर ये जीवन पूर्ण रूप से संतुष्ट जीवन बन जाए। संतुलित जीवन शैली को अपनाकर इन सिद्धांतों का पालन करके हम न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध होते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। तो अभी हमने भारतीय परंपरा में वर्णित 7 सुखों के बारे में एक चर्चा की है, और इन सुखों को अपनाकर हम अपने जीवन में पूर्ण, समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। और इन सिद्धांतों को हमें अपने दिनचर्या में हमेशा शामिल करके रखना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपके जीवन में कुछ ऐड कर सकता है या आपके घर परिवार या यार दोस्त किसी के भी जीवन में कुछ ऐड कर सकता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। आज तो हमारे वैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे अलग अलग ग्रुप्स बने रहते हैं, घर परिवार के अलग, यार दोस्तों के अलग, जिनके साथ काम करते हैं उनका अलग। तो आप उन तक पहुंचाएं इनको और लाइक भी करें, और आपका जो भी सुझाव है, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो सुनने के लिए जो समय निकाला उसके लिए मेरा आपके प्रति दिल से आभार। धन्यवाद।